हेलो, वेलकम टू एवर इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम नया पैराग्राफ रीड करेंगे ताकि हम इस नए पैराग्राफ के थ्रू इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कर सकें, इसको कॉम्प्रिहेंड कर सकें ताकि आपको इंग्लिश समझने में आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट। द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। इम्पोर्टेंस यानी महत्व, फैमिली यानी परिवार, तो परिवार का महत्व। परिवार का महत्व आज का पैराग्राफ है परिवार के महत्व के बारे में कि फैमिली हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फैमिली इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड इसेंशियल आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। फैमिली इज़ मतलब परिवार है, वन ऑफ द मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा, फंडामेंटल यानी मूलभूत, और एसेंशियल यानी अनिवार्य, आस्पेक्ट यानी पहलू में से एक है हमारे ह्यूमन लाइफ में, हमारे मनुष्य के जीवन में। इट सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ लव, सपोर्ट एंड गाइडेंस, शेपिंग इंडिविजुअल्स इनटू हु दे बिकम। ये क्या करता है? इट सर्व, ये देता है, सर्व करता है, इज़ द फाउंडेशन ऑफ लव यानी कि प्यार के आधार को, फाउंडेशन यानी आधार, और फंडामेंटल यानी मूलभूत, नींव। ठीक है, तो फाउंडेशन यानी आधार, तो ये आधार, ये क्या देता है? हमें आधार देता है प्यार का, सपोर्ट का, समर्थन का, एंड गाइडेंस, मार्गदर्शन का। कौन देता है? परिवार देता है। शेपिंग इंडिविजुअल्स इनटू हु दे बिकम यानी हर एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल को क्या देता है? आकार देता है कि वो अपने लाइफ में क्या बनकर निकलेंगे, हु दे बिकम, क्या होंगे। फैमिली मेंबर्स प्रोवाइड इमोशनल सिक्योरिटी, मोरल वैल्यूज एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स नेविगेट लाइफ चैलेंजेस। फैमिली मेंबर क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं वो देते हैं, प्रदान करते हैं इमोशनल सिक्योरिटी यानी कि भावनात्मक सुरक्षा देते हैं, मोरल वैल्यूज़ नैतिक शिक्षा देते हैं, एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग यानी कि संबद्धता का एहसास भी वो कराते हैं, दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स नेविगेट लाइफ चैलेंजेस, जो कि इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति को क्या करता है? नेविगेट करने में, संचालन करने में, नेतृत्व करने में, जीवन की चुनौतियों में, लाइफ चैलेंजेस में हेल्प करता है। ओके, ये लिखा है हेल्प। वेदर, चाहे इट इज़ पेरेंट्स, वो पेरेंट्स हों, माता पिता हों, सिबलिंग्स, भाई बहन हों, और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, और विस्तारित फैमिली मेंबर यानी माता पिता भाई बहन के अलावा भी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। द बॉन्ड शेयर्ड अमंग फैमिली मेंबर्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ओवरऑल वेलबींग यानी कि जो रोल होता है, जो बॉन्ड शेयर होता है, द बॉन्ड शेयर्ड अमंग फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर्स, परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके बीच बॉन्ड शेयर होता है, वो लोग एकदम अच्छे से रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। उससे क्या होता है? वो प्ले करता है, एक रोल निभाता है, महत्वपूर्ण यानी क्रूशियल रोल निभाता है, भूमिका निभाता है इन ओवरऑल वेलबींग यानी संपूर्ण भलाई में, सबकी संपूर्ण भलाई के लिए उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड पर्सनल डेवलपमेंट, और व्यक्तिगत विकास में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड यानी कि आज की ये दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में, एकदम तेज़ी से बदलने वाली ज़िंदगी में, दुनिया में, वर्ड लिखा है दुनिया में, वेयर सोशल इंट्रैक्शन आर ऑफन वर्चुअल, जहाँ सोशल इंट्रैक्शन यानी सामाजिक संपर्क, लोगों से मिलना जुलना, इंट्रैक्ट करना, आर ऑफन वर्चुअल यानी कि अक्सर वो क्या होता जा रहा है? आभासी होता जा रहा है, लोग उसको वर्चुअल कर दिए हैं। अब मिलना जुलना लोगों का कम हो गया है, इंट्रैक्शन कम हो गया है, लोग घर पे ही रहते हैं, फ़ोन चलाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं, तो
द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली रिमेन्स एज स्ट्रोंगर एज एवर। तो उसमें क्या होता है, जो इम्पोर्टेंस होता है फैमिली का वो रिमेन यानी बना हुआ होता है, एज स्ट्रोंगर एज एवर, हमेशा की तरह वो मजबूत होता है। ऑफरिंग स्टेबिलिटी, वो क्या करता है, ऑफर करता है, सर्व करता है स्टेबिलिटी, स्थिरता को, एंड कंफर्ट, संतोष, आराम को। कंफर्ट यानी आराम भी होता है, ठीक है, तो आराम को भी वो क्या करता है, बनाए रखता है। वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द इमोशनल सपोर्ट। वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न यानी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य रीज़न, कारण क्या हो सकता है, फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट यानी परिवार का महत्व, इज़ द इमोशनल सपोर्ट यानी कि इमोशनल सपोर्ट जो हमें मिलता है वो हमारे परिवार से मिलता है, हमें हमारे फैमिली से मिलता है, भावनात्मक समर्थन। इट प्रोवाइड्स, ये हमें प्रदान करता है, देता है। लाइफ इज़ फिल्ड विथ अप्स एंड डाउन्स, जो जीवन होता है, ज़िंदगी होती है, वो अप्स एंड डाउन्स यानी उतार चढ़ाव से भरी हुई होती है। एंड ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट, और कठिनाई के समय, जब आपके जीवन में डिफ़िकल्ट टाइम होता है उस समय, मतलब ड्यूरिंग यानी के दौरान, डिफ़िकल्ट टाइम यानी कठिनता के समय, कठिनाई के समय, फैमिली मेम्बर्स स्टैंड बाई ईच अदर, यानी जो परिवार के सदस्य होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, स्टैंड बाई ईच अदर यानी एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, समर्थन देते हैं वो। ऑफरिंग एनकरेजमेंट, ऑफ़र करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एनकरेजमेंट यानी प्रोत्साहन देते हैं, एंड रीअश्योरेंस, और रीअश्योरेंस भी देते हैं, आश्वासन देते हैं। रीअश्योरेंस यानी क्या होता है, आश्वासन देते हैं। वेदर, वेदर यानी होता है चाहे, वेदर यानी क्या होता है, चाहे। इट इज़ अ चाइल्ड स्ट्रगलिंग, चाहे वो बच्चों का संघर्ष करना हो, विद स्कूल, उनके विद्यालय में, एंड अडल्ट फेसिंग वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, और जो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, सामना करते हैं, फेसिंग यानी सामना करते हैं, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस यानी काम से जुड़े, उनका जो वर्क फील्ड होता है उसमें, उससे जुड़े वो स्ट्रेस का सामना कर रहे होते हैं। और एन एल्डरली, और जो एल्डरली होते हैं, एल्डरली मेंबर डीलिंग विथ हेल्थ इशू, और जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, ऐसे सदस्य किसका सामना कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, विथ हेल्थ इशू यानी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। अ फैमिली एक्ट्स एज पिलर, जो परिवार होता है, परिवार कैसा कार्य करता है, एक्ट करता है पिलर की तरह, स्तंभ की तरह। जैसे घर में हमको घर बनवाना है तो पिलर डलता है, उससे क्या होता है, घर मजबूत होता है। एग्जैक्टली फैमिली मेम्बर भी वैसे ही होते हैं, पिलर की तरह होते हैं। तो अ फैमिली एक्ट एज पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, परिवार कैसा एक्ट करता है, कैसे कार्य करता है, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की तरह, ठीक है, शक्ति का स्तंभ की तरह कार्य करता है। अनलाइक फ्रेंडशिप विच में कम एंड गो, अनलाइक, चाहे यहाँ पे क्या लिखा है, अनलाइक फ्रेंडशिप, चाहे फ्रेंडशिप हो, मित्रता हो, विच में कम एंड गो, जो बनती है और चली जाती है, मतलब दोस्ती होती, टूट जाती है। फैमिलीज टाइज, फैमिली हमेशा क्या होती है, टाइज होती है, बंधी हुई होती है। दोस्ती आपकी किसी से होती है, तो आज दोस्ती हुई, कल कुछ मनमुटाव हो गया तो दोस्ती टूट गई। लेकिन फैमिलीज टाइज, फैमिली बंधी हुई होती है, आर यूजली लाइफ लॉन्ग यानी आजीवन काल तक। प्रोवाइडिंग अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ लव एंड केयर, और प्रोवाइड करती है, देती है, अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ लव एंड केयर, लगातार, कॉन्स्टेंट यानी लगातार, सोर्स ऑफ लव एंड केयर यानी प्यार और देखभाल का स्रोत होती है। द इमोशनल बैकिंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स डेवलप कॉन्फिडेंस, जो इमोशनल बैकिंग होता है, इमोशनल बैकिंग यानी भावनात्मक सहारा, ठीक है, हेल्प मदद करती है, हेल्प्स यानी मदद करती है, इंडिविजुअल्स हर व्यक्ति का, डेवलप कॉन्फिडेंस उनके आत्मविश्वास को विकसित करने में, रेजिलियंस लचीलापन विकसित करने में, एंड अ पॉजिटिव आउटलुक एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाने में, ऑन लाइफ यानी उनके जीवन में।
फैमिली इज़ ऑल्सो द फर्स्ट प्लेस वेयर वैल्यूज़ एंड मोरल्स आर टॉट। फैमिली एक ऐसी पहली प्लेस है, फैमिली इज़ ऑल्सो फर्स्ट प्लेस, फैमिली पहली जगह है, पहला स्थान है, वेयर जहाँ वैल्यूज़ मूल, वैल्यूज़ एंड मोरल्स आर टॉट, जहाँ पर वैल्यूज़ और मोरल्स नैतिकता सिखाई जाती है, वैल्यूज़ सिखाए जाते हैं, मूल सिखाए जाते हैं, यानी कि वहाँ पे हमको अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, घर से मिलती हैं, तो वहाँ हमको सिखाया जाता है, टॉट किया जाता है। फ्रॉम आ यंग एज, यानी कि यंग एज यानी एकदम बचपन से, छोटे से, चिल्ड्रेन लर्न द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग थ्रू द गाइडेंस ऑफ देयर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। बच्चे अपनी यंग एज में, अपनी बचपन में, चिल्ड्रेन लर्न बच्चे सीखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन यानी डिफरेंस अंतर सीखते हैं, राइट और रॉन्ग यानी सही और गलत के बीच अंतर करना सीखते हैं, थ्रू द गाइडेंस यानी मार्गदर्शन से, ऑफ देयर पेरेंट्स उनके माता पिता से, एंड एल्डर्स उनके बड़े बुजुर्ग से यानी कि दादी बब्बा से। एथिकल प्रिंसिपल नैतिक शिक्षा, नैतिक सिद्धांत, सच एस ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इनस्टिल्ड विद इन द हाउस होल्ड, यानी कि जो नैतिक सिद्धांत होते हैं, सच एज ऑनेस्टी जैसे कि ईमानदारी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, एथिकल यानी नैतिक, काइंडनेस दया, तो जैसे नैतिक शिक्षा होती हैं जैसे कि ऑनेस्टी ईमानदारी, काइंडनेस दया और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, आर इंस्टिल्ड यानी रोपित होती हैं, आज भी टिकी हुई हैं, विद इन द हाउस होल्ड यानी घर से, हाउस होल्ड यानी घर में जो हाउस होल्ड होती है मम्मी लोगों से हमको मिलती हैं, है ना। जैसे ईमानदारी वाली नैतिक शिक्षा है, दया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब छोटा बच्चा अपनी मम्मी से, घर के बड़ों से ही सीखता है, अधिकतर तो अपनी मम्मी से ही सीख लेते हैं। दीज वैल्यूज़ शेप एंड इंडिविजुअल्स कैरेक्टर, जो ये मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, ये क्या करते हैं, शेप देते हैं, आकार देते हैं, एंड इंडिविजुअल्स कैरेक्टर यानी सभी व्यक्तियों के, सभी पर्सन के चरित्र पर, कैरेक्टर पर, एंड इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन थ्रू आउट लाइफ, और उनके डिसीजन को क्या करते हैं, एंड इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करते हैं, देयर डिसीजन उनके निर्णय को, डिसीजन यानी निर्णय, थ्रू आउट द लाइफ उनके जीवन में। A strong family upbringing helps individuals make responsible, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली होती है, जो मजबूत फैमिली होती है, वो अपब्रिंगिंग करती है, पालन पोषण करती है, तो वो क्या करती है, हेल्प करती है इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों का, पर्सन का, मेक रिस्पॉन्सिबल यानी उनको जिम्मेदार बनाने में, चॉइसेस एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी यानी उनके चॉइसेस में और उनका योगदान करने का जो तरीका होता है वो क्या करती है, सकारात्मक रूप से सोसाइटी में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है उससे। मोर ओवर इसके अतिरिक्त, मोर ओवर यानी इसके अतिरिक्त, ट्रेडिशंस एंड कल्चरल हेरिटेज यानी परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत, हेरिटेज यानी विरासत, तो जो परंपराएं होती हैं और सांस्कृतिक विरासत होती है, आर पास्ड डाउन थ्रू जेनरेशन्स यानी पास होती हैं, पास्ड डाउन यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। प्रिजर्विंग यानी संरक्षित करना, प्रिजर्व करना होता है ना, प्रिजर्व यानी संरक्षित करना, सेव कर देना, तो वही सेव कर देना। फ्रिज में भी हम खाना रखते हैं उसको प्रिजर्व करते हैं, उसी से प्रिजर्विंग यानी संरक्षित करना। आ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो इससे क्या होता है, प्रिजर्व होता है, संरक्षित होता है, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन हमारे कल्चर्स, हमारे ट्रेडिशंस जा रहे होते हैं, तो उससे क्या संरक्षित हो रहा होता है, अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान उससे संरक्षित हो रही होती है। अनदर सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट ऑफ फैमिली इज द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो दूसरा महत्वपूर्ण आस्पेक्ट होता है, पहलू होता है ऑफ फैमिली यानी परिवार का, इज़ द सेंस ऑफ सिक्योरिटी यानी सुरक्षा का एहसास, हमारी फैमिली से ही हमें हमारी सुरक्षा का एहसास होता है, एंड स्टेबिलिटी और स्थिरता का। इट
प्रोवाइड्स, यानी हमें हमारी फैमिली से ही मिलता है। A well functioning family offers financial and emotional security. एक वेल फंक्शनिंग है, एक सुनियोजित यानी एक वेल फंक्शनिंग फैमिली होती है जहाँ पर सब कुछ एकदम व्यवस्थित होता है, फैमिली काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है, उनके थॉट प्रोसेस सारा कुछ। ऐसी फैमिली क्या करती है, ऑफर्स फाइनेंशियल एंड इमोशनल सिक्योरिटी। वहाँ पे एक फाइनेंशियल यानी वित्तीय पैसों वाली जो प्रॉब्लम होती है एंड इमोशनल यानी भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करती है, ensuring that every member feels safe and cared for। तो वहाँ पे सारे मेंबर क्या होते हैं, इंश्योर होते हैं, सुनिश्चित करना होता है दैट एवरी मेंबर्स, वहाँ उस फैमिली के सभी सदस्य फील करते हैं, महसूस करते हैं सेफ यानी सुरक्षित एंड केयर्ड फॉर, यानी उनको ऐसा फील होता है कि हमारी फैमिली में हमारी देखभाल हो रही है, वो अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं। चिल्ड्रन who grow up in a stable family environment are more likely to develop healthy relationships। यानी कि ऐसे बच्चे who grow up in stable यानी जिनकी ग्रोथ हुई होती है, जो बड़े हुए होते हैं एक स्थिर परिवार में, स्थिर परिवार जहाँ का इन्वायरमेंट एकदम अच्छा होता है, सुनियोजित होता है, आर मोर लाइकली टू डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप। तो वो उनमें ज़्यादा चांस होता है विकसित करने का, डेवलप करने का हेल्दी रिलेशनशिप, क्योंकि वो अपने घर से, अपने फैमिली से देख के पले बड़े होते हैं, जहाँ पे सारा कुछ अच्छा देखा हुआ होता है। एक मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड फैमिली होती है जहाँ पे एक दूसरे की केयर कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो ऐसी फैमिली को देख के बच्चा भी बड़ा होकर वही उसके क्या हो जाते हैं, प्रिंसिपल्स हो जाते हैं, वो दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करता है। परफॉर्म वेल एकेडमिकली, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वेल एकेडमिकली यानी शैक्षणिक रूप से, वो अपने पढ़ाई के फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म देते हैं। एंड सक्सीड, और सक्सीड होते हैं, सफल भी होते हैं इन देयर कैरियर्स, उनके व्यवसाय में, उनके कैरियर में। स्टेबिलिटी इन द फैमिली ऑल्सो रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जो स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होती है परिवार में, इन द फैमिली यानी परिवार में, ऑल्सो रिड्यूसेस कम करती है, रिड्यूसेस यानी कम करना, रिड्यूस यानी कम करना, तो कम करती है स्ट्रेस तनाव को, एंड एंजाइटी चिंता को। एज इंडिविजुअल्स नो दे हैव अ डिपेंडेबल सपोर्ट, जैसे कि हर इंडिविजुअल्स, हर व्यक्ति जानता है, नो यानी जानता है, दे हैव अ डिपेंडेबल सपोर्ट सिस्टम, कि उनके पास, दे हैव यानी उनके पास है एक भरोसेमंद सपोर्ट सिस्टम, सहायता प्रणाली। क्योंकि फैमिली अच्छी है तो उनको पता है कि हमारी फैमिली, अगर उनसे थोड़ी बहुत गलती भी हो गई तो उनको ये पता है ना कि उनकी फैमिली उनका सपोर्ट कर देगी। तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं, भरोसेमंद फील करते हैं कि हमारी फैमिली हमारा सपोर्ट कर देगी। ड्यूरिंग टफ टाइम, उनकी कठिन समय में, उनके कठिन, जब उनका कठिन समय चलता है तब। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, टू इमोशनल एंड मोरल सपोर्ट, यानी कि इसके अतिरिक्त, टू यानी के लिए, फॉर मतलब टू इमोशनल एंड मोरल सपोर्ट, भावनात्मक और नैतिक समर्थन के लिए, फैमिलीज ऑल्सो प्ले अ की रोल इन पर्सनल ग्रोथ, यानी फैमिली जो हमारा परिवार होता है वो ऑल्सो प्ले यानी वो रोल निभाता है, प्ले अ रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मुख्य रोल निभाता है इन पर्सनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत विकास में, एंड डेवलप और हमारे विकास में, मतलब व्यक्तिगत इन पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में। पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स ऑफन सर्व एज रोल मॉडल, जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे सिबलिंग्स, हमारे भाई बहन होते हैं, ऑफन यानी अक्सर, सर्व करते हैं, हमें देते हैं एज रोल मॉडल्स यानी आदर्श के तौर पर, इन्फ्लुएंसिंग आ पर्सनस बिहेवियर एंड एस्पिरेशंस, मतलब उससे क्या होता है, प्रभावित होते हैं आ पर्सनस बिहेवियर यानी व्यक्ति के व्यवहार से और उनकी महत्वाकांक्षाओं से। द इनकरेजमेंट एंड गाइडेंस
from family members help individuals explore their talents, overcome and obstacles and strive for success। यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? द एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन की, एंड गाइडेंस फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स से हमको प्रोत्साहन मिलता है, उनका गाइडेंस मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, मदद करता है इंडिविजुअल्स, व्यक्ति के अंदर एक्सप्लोर करने में देयर टैलेंट्स, उनके प्रतिभा को, ओवरकम यानी जीत पाना, ऑब्स्टिकल्स यानी ओवरकम कर पाना, जो भी उनकी लाइफ में बाधाएं आ रही हैं उससे वो ओवरकम हो पाते हैं, निकल पाते हैं, एंड स्ट्राइव्स और प्रयास करते हैं फॉर सक्सेस। उनको पता है कि उनकी फैमिली उनको हर एक टाइम सपोर्ट करेगी, उनका बैड टाइम चल रहा है, गुड टाइम चल रहा है, तो ऐसे में वो निस्फिक्र होते हैं, तो वो अपने टैलेंट को अच्छे से खोज पाते हैं। इसका मेन मतलब यही है कि वो एकदम माइंड से एकदम रिलैक्स होते हैं, लाइट होते हैं, तो फैमिली का सपोर्ट रहता है उनको, तो अच्छा खासा वो अपनी लाइफ में कर लेते हैं। वेदर इट इज़ थ्रू एडवाइस, चाहे वो उनके सलाह के थ्रू हो, मोटिवेशन उनके प्रेरणा के थ्रू हो, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी कि संरचनात्मक आलोचना के थ्रू हो। फैमिलीज हेल्प इंडिविजुअल्स बिकम बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ, फैमिली हेल्प करती है, मदद करती है हर एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल का बिकम यानी बन पाने में, बेटर वर्जन बेहतर रूप, ऑफ देमसेल्फ यानी उनके स्वयं का, उनके खुद का। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त फैमिली रिलेशनशिप्स कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल हैप्पीनेस एंड वेलबींग, यानी फैमिली के जो रिश्ते होते हैं, फैमिली रिलेशनशिप यानी परिवार के जो रिश्ते होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं टू ओवरऑल हैप्पीनेस यानी सबके हैप्पीनेस में, सबकी खुशी में, एंड वेलबींग यानी सबके कल्याण में। अगर किसी के घर में दिन भर कलेश मचा हुआ है तो वहाँ कैसी कोई शांत रह सकता है, लेकिन एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे सब कुछ हैप्पी है, तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ अच्छा ही रहेगा। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम यानी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना विथ फैमिली, वहाँ पे वो लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं। एंगेजिंग इन कन्वर्सेशन, बातचीत में भाग लेना। शेयरिंग मील्स, अपना भोजन साझा करना। और सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल यानी त्यौहार को भी मनाना टुगेदर, एक साथ। स्ट्रेंथन इमोशनल बॉन्ड यानी कि वो मजबूत बनाता है उनके भावनात्मक संबंध को। These shared experiences create lasting memories and a sense of togetherness। ये जो शेयर्ड होता है, ये साझा करना होता है, इससे उनको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज यानी बनाने में, रचना करने में, क्रिएट यानी रचना करना, बनाना। लास्टिंग मेमोरीज यानी स्थायी मेमोरीज, वो अच्छा करते हैं तो उनके दिमाग में एक स्थायी यादें बन जाती हैं। एंड अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस, और एकता का एहसास होता है उनको। सेंस ऑफ टुगेदरनेस यानी उनको एकता का एहसास होता है। स्टडीज़ हैव सोन, अध्ययन में पाया गया है, दैट यह कि इंडिविजुअल्स हु मेंटेन क्लोज फैमिली टाइज, यानी जो भी व्यक्ति मेंटेन करके रखता है, बनाए रखता है क्लोज फैमिली टाइज यानी निकट पारिवारिक संबंध, जिन फैमिली में काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठता होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, टेंड टू बी हैप्पियर यानी उनमें बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने के, खुश रहने के चांस होते हैं, हेल्दियर स्वस्थ रहने के। एंड मोर सेटिस्फाइड विथ लाइफ, उनके जीवन में वो लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। द वार्मथ एंड लव ऑफ फैमिली मेम्बर्स एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट स्ट्रेस, यानी कि जो उनके फैमिली में वार्मथ होता है, एक दूसरे के लिए वो फील कर पाते हैं, उष्णता होता है। एंड लव, प्रेम होता है, ऑफ फैमिली मेम्बर्स यानी परिवार के सदस्यों में। एक्ट एज अ बफर यानी किस तरह कार्य करता है, बफर की तरह, रक्षा कवच की तरह। अगेंस्ट स्ट्रेस यानी तनाव के समय। लोनलीनेस, अकेलेपन के समय। एंड मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए। चैलेंजेस, और चुनौतियों के लिए,
यानी कि मेंटल हेल्थ चैलेंज जब उनका होता है, कुछ भी वो फेस कर रहे होते हैं डिफ़िकल्टीज़, तो उस समय भी फैमिली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इन टूडेज़ मॉडर्न सोसाइटी, आज के जो मॉडर्न सोसाइटी है, आधुनिक समाज है, वेयर पीपल ऑफन गेट बिजी, जहाँ पर लोग अक्सर बिजी रहते हैं, पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, विथ वर्क, अपने कार्य के साथ, एंड पर्सनल कमिटमेंट्स, एंड निजी प्रतिबद्धता, उनके जो कुछ अपने पर्सनल कुछ कार्य होते हैं उसमें बिजी होते हैं। मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप, इससे वो क्या बनाए रखते हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप बना के रखते हैं। स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप इज़ मोर देन एवर। इसका मतलब क्या है कि वेयर पीपल ऑफन गेट बिजी, जब लोग आज के इस मॉडर्न दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं विथ वर्क, अपने कार्य के साथ, एंड पर्सनल कमिटमेंट, और निजी प्रतिबद्धता के साथ, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर, यानी कि बनाए रखना, मेंटेन करके रखना एक मजबूत फैमिली रिलेशनशिप, यानी अपने परिवारों के साथ, अपने घर के सदस्यों के साथ एक आपका काफ़ी सुंदर सा बॉन्ड होना चाहिए, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर, यानी हमेशा से भी ज़्यादा, हमेशा की तरह ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होना चाहिए। वाइल टेक्नोलॉजी हैज़ मेड कम्युनिकेशन ईजियर, जबकि टेक्नोलॉजी, ये जो तकनीकी है आजकल, तकनीक है, हैज़ मेड कम्युनिकेशन ईजियर, यानी संचार करना, एक दूसरे से बातचीत करना काफ़ी ज़्यादा ईजियर कर दिया है, आसान कर दिया है। द एसेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन रिमेन इरिप्लेसेबल, यानी कि जो इससे एसेंस होता है, उसका सार होता है, ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, लोगों के बीच जो कनेक्शन होता है, मानव संपर्क जिसे बोलते हैं, रिमेन इरिप्लेसेबल, यानी वो क्या हो गया है, अप्रतिस्थापनीय हो गया है। क्या हो गया है, अप्रतिस्थापनीय हो गया है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा फंबल हुई, उसके लिए थोड़ा सा हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। मेकिंग टाइम फॉर फैमिली, यानी अपने परिवार के लिए समय निकालना। शोइंग एप्रिशिएशन एंड एक्सप्रेसिंग लव एंड ग्रैटिट्यूड हेल्प स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, यानी अपने परिवार के लिए समय निकालना, उनके लिए उनको शो करना, उनकी सराहना करना अपने फैमिली मेम्बर की, चाहे हस्बैंड ने वाइफ की अप्रिशिएशन किया हो और पापा ने बच्चों का अप्रिशिएट किया हो, क्योंकि अप्रिशिएशन से ज़्यादा क्या हो जाता है, क्रिटिसाइजेशन हो जाता है फैमिली में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है। एंड एक्सप्रेसिंग लव एंड ग्रैटिट्यूड, और एक्सप्रेस करना, शो करना, प्रेम व्यक्त करना, लव एंड ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करना, कि किसी ने आपकी फैमिली में हेल्प कर दी तो उनको थैंक्स बोलना भी ज़रूरी है। हेल्प स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, इससे क्या होता है, आपका जो रिलेशनशिप होता है, रिश्ता होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। सिंपल जेस्चर, सरल जेस्चर, जेस्चर यानी क्या होता है, हाव भाव होता है ना, जेस्चर, थोड़ा हाथ हिलाना, एक्सप्रेशन देना, स्माइल, मतलब थोड़ा सा ऐसे अपने लिप से स्माइल देना, ये सब जेस्चर ही होते हैं। तो सिंपल जेस्चर सच एस काइंड वर्ड, अ वार्म हग और अ थॉटफुल कन्वर्सेशन, ये सब क्या है, ये सब जेस्चर हैं। दयालु शब्द बोलना, एक अच्छा सा टाइट हग कर लेना, और थॉटफुल कन्वर्सेशन होना, सोच समझकर की गई बातों को ही हम बोलते हैं थॉटफुल कन्वर्सेशन। तो परिवार के बीच क्या होना चाहिए, थॉटफुल कन्वर्सेशन होना चाहिए। कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड, इससे क्या होगा, ये एक गहरा प्रभाव डालेगा बनाए रखने में, मेंटेन करने में स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड को, यानी मजबूत पारिवारिक संबंध को। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकलता है, फैमिली इज़ द बैकबोन ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ, परिवार क्या है, रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ, यानी हर एक व्यक्ति के जीवन में। प्रोवाइडिंग लव, सपोर्ट, वैल्यूज़ एंड सिक्योरिटी, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, देता है, प्यार देता है, समर्थन देता है, सपोर्ट करता है, वैल्यूज़ मूल्य, एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी देता है, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है। इट शेप्स, ये आकार देता है, पर्सनालिटीज़,
व्यक्तित्व को, नर्चर रिलेशनशिप्स यानी रिलेशनशिप को, रिश्तों को क्या करता है, नर्चर करता है, पालन पोषण करता है, एंड फोस्टर बढ़ावा देता है, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग यानी एक दूसरे के साथ रहने का, मिलने जुलने का क्या देता है, एहसास देता है। वाइल लाइफ में प्रेजेंट वेरियस चैलेंजेस, चाहे जबकि जो जीवन होता है वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है, देता है, वेरियस विविध विविध चुनौतियों का सामना करवाता है। द प्रेजेंस ऑफ अ लविंग फैमिली मेक्स दो चैलेंजेस ईजियर। तो ऐसा जो लविंग फैमिली का क्या होता है, प्रेजेंस होता है, उपस्थिति होती है, उससे क्या होता है, वो बना देती है, मेक कर देती है दोज चैलेंजेस ईजियर, ऐसे चुनौतियों को आसान कर देती है, टू ओवरकम यानी उससे बाहर निकलने में, पार करने में। वेदर चाहे वो बड़ी हो, बिग हो, और स्मॉल चाहे छोटी हो, एवरी फैमिली इज़ यूनिक, मतलब सभी परिवार क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, एंड इनवैल्यूएबल और अमूल्य होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, कीमती होते हैं। प्रायोरिटाइजिंग यानी प्राथमिकता देना फैमिली रिलेशनशिप्स लीड्स टू अ हैप्पियर, अपने फैमिली मेम्बर को क्या करना, फैमिली रिलेशनशिप को क्या करना, प्राथमिकता देना, टाइम देना, लीड्स टू हैप्पियर, उससे क्या होता है, अधिक जो इंसान होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं, अधिक खुशहाल होते हैं, मोर फुलफिलिंग अधिक संतोषजनक होते हैं, उनके जीवन में वो अधिक संतोषजनक फील करते हैं। मेकिंग फैमिली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग एनीवन कैन हैव, यानी अपने फैमिली के लिए ये सब कर पाना एक ब्लेसिंग से कम नहीं है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अपने फैमिली को टाइम दीजिए, अपने घर में मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ रहिए, दादी बब्बा सबको स्पेशल टाइम दीजिए और अपने लाइफ में खुश रहिए। थैंक यू। अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो गई हो तो अगली वीडियो के लिए बने रहें। इसकी PDF जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। थैंक यू।